परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, जो वचन तूने मेरे मन में दिया हमें बताने के लिए। अपनी आत्मा की सामर्थ्य हमें भर दे कि प्रभु जो वचन दिया है उसे पढ़कर मैं बताने पाऊँ। बड़े नए नए शब्द, दृष्टांत और गुण बात को भी मैं बताने पाऊँ। अभी से लेकर आगे के सारा समय आपके हाथ में सौंपता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, हालेलुया। तो आज जो है हम ज्यादा से ज्यादा दृष्टांत की चर्चा करेंगे, दृष्टांत, हालेलुया। और आज का वचन है, कोई व्यक्ति निकाल लीजिए, मत्ती सुसमाचार, माइक ले लीजिए, मत्ती सुसमाचार, मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय 14 वचन। मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय 14 वचन, कोई जल्दी। क्योंकि बुलाए हुए तो हाँ, बहुत हैं, है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। आप समझ लीजिए, पवित्र शास्त्र कह रहा है कि बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने समस्त मानव जाति को बुलाया है, लेकिन समस्त मानव जाति को चुने हुए चुना नहीं। कलीसिया में दो तरह के लोग हैं, बुलाए हुए भी लोग हैं, चुने हुए भी लोग हैं। हालेलुया। दोनों में अंतर है, बुलाए हुए लोग भी हैं और चुने हुए लोग भी हैं। हालेलुया। ये दोनों में फर्क है। ये भी याद रखिएगा कि ऊपर में जब हम स्वर्ग में कौन जाएंगे, बुलाए हुए लोग नहीं जाएंगे, चुने हुए लोग ही उसके राज में राज करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने समस्त मानव जाति को बुलाया लेकिन सभी को नहीं चुना। विवाह के उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगी कि जब विवाह के भोज में सबको आमंत्रित किया जाता है, सबको बुलाया जाता है, लेकिन सारे लोग चुने हुए लोग नहीं है। हालेलुया। आजकल के विवाह में कैसा होता है, आजकल के विवाह में सभी लोग जाते हैं, जितने लोग आमंत्रित होते हैं सब जाते हैं और खाना खा करके वापस लौट आते हैं। क्यों लौट आते हैं? क्योंकि ये बुलाए हुए हैं, चुने हुए नहीं है। गए विवाह में, खाना खाए और चले आए, उनको दुल्हा से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग बुलाए हुए हैं, चुने हुए नहीं है। चुने हुए वो हैं जो दूल्हे के साथ रहेंगे, दूल्हे के साथ चलेंगे, दूल्हे के नियंत्रण रहेंगे, दूल्हे की उपस्थिति में रहेंगे, दूल्हे की बात सुनेंगे, दूल्हा उनका आदर्श है, दूल्हा उनका सब कुछ है। ऐसे लोग चुने हुए लोग हैं। दूल्हा का मतलब यीशु पूरी कलीसिया का क्या है? दूल्हा है। समझ लगे ना? विवाह में सब जाएंगे, खाकर वापस लौटते हैं। सुबह तक कौन रहते हैं? जो चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। तो आपको समझ में आ गया होगा, हालेलुया, कि बुलाए हुए और चुने हुए में क्या फर्क है। आज दृष्टांत के द्वारा ही बहुत कुछ समझाएंगे। हालेलुया, कि चुने हुए कौन है और बुलाए हुए कौन है। चुने हुए का मतलब भेड़ के समान। भेड़ और बकरी के अंतर आप लोग जानते हैं। भेड़ का मतलब अपनी स्वामी की आवाज सुनता है, उसके पीछे पीछे चलता है। तो चुने हुए लोग भेड़ के समान बनेंगे। हालेलुया। अपने स्वामी की आवाज सुनेंगे, अपने दुल्हा की आवाज सुनेंगे, अपने दुल्हा के पीछे पीछे चलेंगे। वो कहलाते हैं चुने हुए लोग। हालेलुया। चुने हुए लोग प्रभु के साथ वाचा बांधेंगे, बपतिस्मा लेंगे, उनकी उस पर चलेंगे, कलीसिया आएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। अब आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, बुलाए हुए से बढ़कर चुने हुए लोग बनिए। हालेलुया। आपसे सवाल पूछता हूं, आप चर्च आते हैं और सो जाते हैं, ये चुने हुए हैं कि बुलाए हुए हैं? जोर से बोलिएगा। चर्च आएंगे और आपस में बातचीत करेंगे,
बुलाए हुए लोग हैं। चुने हुए लोग कलीसिया में कभी बात नहीं करेंगे। चुने हुए लोग कभी परमेश्वर के भवन में नींद नहीं मारेंगे। हालेलुया। चुने हुए लोग अब चर्च में आते हैं लेकिन लेट से आते हैं। ये कौन लोग हैं? बुलाए हुए। कितने लोग लेट से आते हैं? आप समझ में आ रहा है? वहां पर नहीं होंगे, यहाँ दोनों रहेंगे। बुलाए हुए चुने हुए, लेकिन वहां ऊपर स्वर्ग में केवल चुने हुए लोग ही रहेंगे। अंतर है बुलाए हुए और चुने हुए। हालेलुया। चर्च आएंगे, वचन सुनते हैं लेकिन चलते नहीं है, वो कौन है? बुलाए हुए लोग हैं। हालेलुया। चर्च आएंगे, नशा करेंगे, खैनी बीड़ी पान मसाला गुटखा मदिरा ताड़ी पिएंगे, ये कौन है? बुलाए हुए लोग हैं। चुने हुए लोग दूल्हे के समान पवित्र होंगे। हालेलुया। चर्च आएंगे, चोर बनेंगे, बेईमान बनेंगे, ये कौन है? चुने हुए नहीं है। हालेलुया। चर्च आएंगे, दूध में पानी मिलाकर रखिए, ये कौन है? सोचिए, चर्च आएंगे, दूध में पानी मिलाएंगे, चर्च आएंगे, डंडी मारेंगे, उनका बटखरा सही नहीं है, उनका तराजू सही नहीं है, ये कौन है? बुलाए हुए लोग हैं। जिस दिन वो चुने हुए लोग हो जाएंगे, उस दिन उनका बटखरा सही हो जाएगा, उनका तराजू सही हो जाएगा, उन्हें चिढ़ा कर कहेंगे दूध में पानी। हालेलुया। ये बात को समझना होगा। हालेलुया। चुने हुए लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर के नियंत्रण में रहेंगे, परमेश्वर के अधीनता में रहेंगे, परमेश्वर से कनेक्ट रहेंगे। जैसे मोबाइल टावर से कनेक्ट रहता है, ऐसे चुने हुए लोग हमेशा परमेश्वर से कनेक्ट रहेंगे। हालेलुया। चुने हुए लोग कभी अनरीति से नहीं चल सकते। चुने हुए लोग तोड़ने वाले नहीं, जोड़ने वाले होते हैं। हालेलुया। एक परिवार में मास्टर साहब राम बाबू का छोटा भाई राज होगा, फोन मैंने किया, तलाक होने वाला था उन लोगों का। हमने सिस्टर फोन किया कि लोग आप थोड़ा सा रास्ता निकालिए। हमने फोन किया, बोले कि फादर हम आते हैं हजूर, एक कागज पर हमारे डाइवोर्स करा दीजिए। हमने कहा क्या बोल रहे हैं? याद रखिए मास्टर साहब, हम जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग चुने हुए लोग हैं। बुलाए हुए लोग तोड़ना जानता है, डाइवोर्स करना जानता है। हम लोग चुने हुए लोग हैं, हम डाइवोर्स नहीं करा सकते। हम जोड़ने के लिए बुलाए गए, हम तोड़ने के लिए नहीं। तब उनकी बोली बंद हुई। हालेलुया। तो याद रखना है आपको। हालेलुया। हालेलुया। धमकी देने वाले नहीं, सहने वाले। चुने हुए लोग जो होते हैं सहना जानते हैं। चुने हुए लोग का और समझिए कैसे होंगे? नम्र होंगे, दीन होंगे, दयालु होंगे, दयावंत होंगे, शोक करने वाला, धर्म के भूखे प्यासे, हृदय के शुद्ध होंगे, मेल मिलाप की बात करेंगे। ऐसे लोग चुने हुए हैं, बुलाए हुए। हालेलुया। तो आप समझ में आ गया होगा, बुलाए हुए लोग, हालेलुया, चुने हुए लोग में फर्क है। चुने हुए लोग विवश हैं, लाचार हैं, यीशु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए विवश हैं। जैसे यीशु विवश था हर जगह में सुसमाचार सुनाने के लिए, ऐसे लोग जो चर्च आते हैं लेकिन सुसमाचार दूसरे को नहीं सुनाते हैं। इसलिए नहीं सुनाते हैं कि वो चुने हुए लोग नहीं है, वो बुलाए हुए लोग हैं। हालेलुया। समझ में आ गया होगा बुलाए हुए लोग कैसे होते हैं और चुने हुए लोग कैसे होते हैं। हालेलुया। आज दृष्टांत से ही सारी बात को आपको समझना होगा और बहुत से बात बताएंगे, आपको सीखने का मौका मिलेगा कि चुना हुआ हमें बनना है, कोई फायदा नहीं होगा। बुलाए हुए समस्त मानव जाति को खुदा ने बुलाया, लेकिन चुने हुए थोड़े लोग हैं। एक बार यीशु मसीह के पास धनवान व्यक्ति आया, जरा समझिएगा। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास धनवान व्यक्ति आया, अमीर व्यक्ति आया और यीशु से कहा, प्रभु हमें अनंत काल का राज यानी स्वर्ग जाने के लिए कौन सा भला काम करूं? स्वर्ग जाने के लिए मैं कौन सा भला काम करूं? आज स्वर्ग जाने के लिए संसार क्या कर रहा है? मालूम है क्या कर रहा है ना?
दान कर रहा है, बछिया छुआ दीजिए, बैतरणी नदी में उसका पोंछ पकड़ करके स्वर्ग चले गए। दान खटिया दान कीजिए। पंडित जी कहते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे तो खटिया को भारे सुतेंगे तो शरीर में गड़ेगा, तो सट दीजिए। कूलर दीजिए, गर्मी लगेगा तो मरेंगे, कूलर दीजिए तो कूलर दिया जा रहा है। फ्रिज दीजिए, खाना खाएंगे गर्मी के दिन में कैसे खाएंगे, समझिए। तोशक दीजिए, कूलर दीजिए। पंडित जी के पास स्वर्ग में पहुंचाने के लिए सीढ़ी है, पंडित जी सब स्वर्ग में पहुंचा देंगे। सोचिए लोग स्वर्ग जाने के लिए मानव रचित धारणाएं, गलत रीति रिवाज दुनिया चल रही है। प्रभु बाइबल कहती है गरीबों को धन दो, स्वर्ग में तुझे मिलेगा। यीशु ने कहा तेरे दरवाजे पर गरीब आया, भूखा आया तुझे रोटी खिलाया, प्यासा आया पानी पिलाया, नंगा आया वस्त्र दिया, तूने उसको नहीं मुझको दिया। जितना हम गरीबों को तो मान सम्मान दिया, तूने गरीबों का मान सम्मान नहीं दिया, तूने मुझको मान सम्मान दिया। हालेलुया। तो बाइबल ठीक उल्टा बात बता पार्टी। बाइबल जो है संसार का ठीक उल्टा, जो संसार में है वो हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। तो आगे हम लोग देखेंगे। हालेलुया। धनवान यीशु के पास आया और कहा कि स्वर्ग जाने के लिए हमें कौन सा भला काम करूं। यीशु ने 4-5 आज्ञा बता दिया। 10 आज्ञा में से कहा कि हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना, अपने पड़ोसियों से प्रेम करना। वो धनवान ने कहा कि प्रभु ये तो मैं पहले से करते आ रहा हूं। यीशु ने जब उस पर दृष्टि डाला तो देखा ये व्यक्ति तो सिद्ध होना चाहता है, ये व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है, लेकिन इसके जीवन में एक ठोकर बना हुआ था। क्या ठोकर था? धन। स्वर्ग ने सोचा इसके धन को हटा दूंगा, स्वर्ग चल जाएगा। और प्रभु ने क्या कहा? अपनी सारी संपत्ति बेचकर कंगालों को बांट दे, स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। वो व्यक्ति बड़े उदास हो गया, वो धनवान बहुत उदास हो गया। क्यों उदास हो गया? इसलिए कि वो प्रभु से बढ़कर धन से प्रेम करता था। हालेलुया। धन प्रभु छूट जाए लेकिन धन नहीं छूटना चाहिए। धन से इतना उसको मोहब्बत था। हालेलुया। अगर वो व्यक्ति हालेलुया, इसलिए सोचिएगा वो व्यक्ति हालेलुया, वो व्यक्ति चुना हुआ व्यक्ति नहीं था। अगर व्यक्ति चुना हुआ होता तो अपनी सारी संपत्ति क्या करता? गरीबों में बांट देता। जैसे जक्कई ने क्या किया? यीशु जब जक्कई के घर आए तो जक्कई ने क्या किया? अपने धन से बढ़कर यीशु को स्वीकार किया और यीशु के सामने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दिया, क्योंकि जक्कई को विश्वास हो गया कि धन से बढ़कर यीशु है, सारे खजाने की चाबी यीशु है। हालेलुया। अगर वो व्यक्ति चुना हुआ होता, परमेश्वर का चुना हुआ होता तो अपनी संपत्ति गरीबों में बांट देता। अगर व्यक्ति चुना हुआ होता तो खुदा की बात मानता, लेकिन वो चुना हुआ नहीं था, वो भुलाया हुआ। हालेलुया। तो समझ जाना कि बुलाए हुए लोग प्रभु की सुनेंगे, बुलाए हुए लोग इस पवित्र शास्त्र की बात पर चलेंगे, लेकिन उन्होंने खुदा की बात का पालन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वह बुलाया हुआ था, चुना हुआ नहीं था। हमें क्या बनना होगा? हमें चुना हुआ व्यक्ति बनना है। हालेलुया। हमें चुना हुआ व्यक्ति बनना है। हालेलुया। और बाइबल में आप देखेंगे हालेलुया, धनवान व्यक्ति को स्वर्ग छूट गया। क्यों छूट गया? धन का प्रेम। धन का प्रेम ने स्वर्ग जाने से छोड़ दिया। बाइबल में और उदाहरण है, एक दृष्टांत है बाइबल में। गेहजी जो एलिशा का सेवक था, धन के कारण क्या बन गया? कोढ़ी बन गया। धन का प्रेम। हालेलुया। लूत की पत्नी धन के कारण, धन का प्रेम के कारण
क्या हो गई? नमक का खंभा बन गई। हालेलुया। तो जक्कई के समान, जक्कई का पुराना जीवन नहीं, यीशु जब आया उसके बाद वाला जीवन। हालेलुया। इसलिए यीशु एक और बात को कहा था, आपको याद होगा, जो मुझसे ज्यादा अपनी पत्नी से प्रेम करता है वह मेरे राज्य में नहीं जा सकता। जो मुझसे ज्यादा अपने बेटा बेटी से मोहब्बत करता है वो मेरे राज्य में नहीं जा सकता। जो मुझसे ज्यादा अपने धन से प्रेम करता है वह मेरे राज्य में कभी नहीं जा सकता, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। तो याद रखिए, हालेलुया, आपके भी जीवन में हालेलुया धन का जो प्रेम है, धन का जो मोहब्बत है, हालेलुया खुदा से कहीं अलग न कर दे। हालेलुया। तो चुने हुए लोग कभी धन को महत्व नहीं देंगे, बुलाए हुए लोग धन को पकड़ेंगे, चुने हुए लोग यीशु को पकड़ेंगे। हालेलुया। हमारी बात समझ में आ रही है? तो चुने हुए और बुलाए हुए में अंतर है। हालेलुया। चुना हुआ और बुलाए हुए में बहुत अंतर है। जैसा कि हमने बता चुका, भोज में, विवाह में सब लोग जाते हैं लेकिन सब चुने हुए नहीं है। हालेलुया। जो दूल्हे के साथ रहते हैं, दूल्हे के सुनते हैं, वही लोग चुने हुए लोग हैं। एक दृष्टांत और यीशु ने बताया। हालेलुया। आप लोगों को इसमें एक सवाल छिपा हुआ है और आपको सवाल का उत्तर देना होगा। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे तब इसका उत्तर आपसे हम पूछूंगा। हालेलुया। यहां भी यही बात छिपी हुई है। चुने हुए कौन है, बुलाए हुए कौन है? यीशु ने एक दृष्टांत बताया था। हालेलुया। वचन को हम पढ़ सुना देता हूं, वचन पढ़ने से ज्यादा टाइम लग जाता है, जितना मैं बताना चाहता हूं नहीं बता पाता। हालेलुया। एक गृह स्वामी ने, बारी का दृष्टांत सभी लोग जानते होंगे। स्वामी का एक बहुत बड़ा बगीचा था। बगीचा, दाग की बारी थी। हालेलुया। और दाग के बारी में उन्हें मजदूर लगाया, 3 तरह के मजदूर लगाया। एक पहला पहर में एक मजदूर मिला, कहा कि सुन, मेरे दाग के बारी में जाकर काम कर। उसकी मजदूरी दिनार में ठहराई गई थी, लेकिन मैं दिनार की चर्चा नहीं करूंगा, आप नहीं समझेंगे, हम उसको रुपया में बदल देता। मान ले जाए कि मजदूरी 300 रुपया ठहराई गई। आप 8 घंटा काम करेंगे तो मजदूरी कितना मिलेगा? 300 रुपया। तो मालिक ने ठहरा दिया था कि 300 रुपया मिलेगा। और पहला मजदूर जो था सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पसीना पसीना बहा हुआ है और वर्क कर रहा है। दूसरा एक मजदूर मिला दोपहर में, दूसरे पहर में, यानी दोपहर में मिला। और स्वामी ने कहा, हो रहा है, साइलेंट करो। दूसरे से कहा दोपहर में तुम भी जाकर मेरे दाग के बारी में काम कर। वो भी 12 बजे से 4 बजे तक काम किया। पहला 8 घंटा काम किया और दूसरा कितना किया? 12 बजे से 4 घंटा। फिर तीसरे पहर में एक व्यक्ति मिला 3 बजे। और स्वामी ने कहा कि तुम भी जाकर मेरे दाग की बारी में काम कर। कितना घंटा काम किया? 3 से 4, 1 घंटा। आपको समझना है, महिलाएं को समझना है। हालेलुया। पहला मजदूर 8 घंटा काम किया, दूसरा मजदूर 4 घंटा, तीसरा मजदूर 1 घंटा। मालिक ने, स्वामी ने सबको बुलाया मजदूरी देने के लिए। हालेलुया। मजदूरी देने के लिए बुलाया और कहा कि आपकी मजदूरी 300 रुपया ठहराई गई है। और सबसे पहले तीसरा को बुलाया जो 1 घंटा काम किया था, उसको उन्होंने 300 रुपया मजदूरी दिया। जब तीसरा को 300 रुपया मजदूरी मिला तो दूसरा सोचने लगा, मन में सोचने लगा, हम तो 4 घंटा काम किए हैं, 1 घंटा वाले
को 300 रुपया मिला, हम 4 घंटा काम किए हैं, तो हमारी मजदूरी कितनी होनी चाहिए? 1200 रुपया। मैं आप लोगों का मजबूत है। और पहिलका सोचने लगा कि हम तो 8 घंटा काम किए हैं, हमको कितना मिलेगा? 2400 रुपया। हालेलुया। अब आप ये बताइए कि दूसरी और पहला का सोच सही था या गलत था? महिला को बताएंगे पीछे से, रिकी वहां गलत था कि सही था? हाँ? क्यों गलत था? क्यों गलत था? हालेलुया। आप लोग सुन करके बोल दिए गलत था। क्यों गलत था बताइए? हालेलुया। क्योंकि स्वामी ने आपकी 8 घंटा के मजदूरी कितना ठहराया था? 3 घंटा, 300 रुपये। हालेलुया। दूसरा और पहले को बुलाया और दोनों को 300 रुपया दे दिया, और दूसरा और पहला कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया, बुड़बुड़ाने लगे। ये कैसा आपका न्याय है? 1 घंटा वाले को 300 रुपया, 4 घंटा वाले को तो 1200 होता है। पहले कह रहे हैं कि हम तो 8 घंटा किए हैं, हमको तो 2400 रुपया मिलना चाहिए। ये कैसा न्याय है? हालेलुया। ये कैसा न्याय है? एक घर में भी समस्या था, एक घर में भी समस्या था। भूषण जी के घर में, आनू जी के परिवार में विवाह हुआ था। मैं गया था, उनकी मां का वेतन मिलता है, क्या मिलता है? पेंशन। और धमती विधवा थी, तो विधवा को थोड़ा ज्यादा दे देती थी। तो आनू जी का पत्नी कहेगी, पास्टर जी मम्मी को समझाइए ना, उनको देते ही था ना और हमको देते ही था। समझ रहा है? मैंने बहुत समझाया, विधवा है, कमाई का स्रोत नहीं है, और आपका अधिकार भी नहीं है पेंशन पर किसी का बेटा का। हमारी मर्जी, हमारी इच्छा होगा तो नहीं भी देंगे। याद रखिएगा, किसी माँ का पेंशन मिलता है, बेटा का अधिकार नहीं है। कोर्ट में चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, बेटा का अधिकार नहीं है। माँ की इच्छा पर निर्भर है। माँ देगी तो मिलेगा, नहीं देगी कोर्ट में चले जाइए, जज भी कहेगा माँ का हिस्सा है। हालेलुया। स्वामी ने कहा, हमने आपकी मजदूरी 300 रुपया ठहराया है, हमारी इच्छा है कि जितना तीसरा को दिया हो उतना ही पहला को भी दूसरा को दूं। मेरी इच्छा है, लेकिन मेरे भले होने को तू पूरा दृष्टि से क्यों दिखता है? हालेलुया। आपकी मजदूरी 300 रुपया रखा गया है। आप 1 घंटा काम करो चाहे 8 घंटा काम करो, मालिक के ऊपर है। 8 घंटा की मजदूरी कितना है? 300। आप 1 घंटा काम करो, हमारी इच्छा है हम उसको 500 रुपया दें। आपको कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है। ये पहला और दूसरा क्यों कुड़कुड़ा रहे थे? इसलिए कुड़कुड़ा रहे थे कि वे बुलाए हुए थे, वे चुने हुए नहीं थे। जो चुना हुआ रहेगा, खुदा का जो चुना हुआ होगा, कभी कुड़कुड़ाएगा नहीं, कभी कुड़कुड़ाएगा नहीं। जो कुड़कुड़ाता है, जो कुड़कुड़ाता है, यह स्पष्ट है कि वो चुना हुआ नहीं है, वो बुलाया हुआ लोग है। हालेलुया। हमारी बात समझ में आ रहा है? चुना हुआ और बुलाए हुए में बहुत अंतर है। हालेलुया। इसलिए आपको समझना होगा, चुना हुआ कौन है और बुलाया हुआ कौन है। हालेलुया। आज संसार में देखिए, आज संसार अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। ये दोनों, पहला और दूसरा, अपना मजदूरी से, वो अपने से दुखी नहीं है, वो तीसरा का आशीष से दुखी है कि 1 घंटा काम किया 300 रुपया मिल गया। तो आज मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं है। हालेलुया। वो दूसरा के सुख से दुखी है, दूसरा के आशीष से दुखी है, दूसरे के घर में प्रेम है, मोहब्बत है, इसके कारण दुखी है। तो दूसरे के हालेलुया आशीष के कारण दुखी है, जो दूसरे के सुख से दुखी है।
एक जो बुलाया हुआ है चुना हुआ नहीं है। चुना हुआ लोग कभी किसी के बढ़ंती से दुखी नहीं होगा। किसी के बेटा का नौकरी लग गया और घर में क्या हो गया, चिंता हो गई, मेरा बेटा का नहीं हुआ, उसके बढ़ंती से आपको दुख है। ऐसे लोग वही है जो चुने हुए नहीं है। चुना हुआ लोग तो खुश हो गए, हालेलुया, हमारे मोहल्ला में 4 को लड़का का नौकरी हो गया, खुश हो गए। आज जिसके अंदर जलन है, जिसके अंदर दूसरे के बढ़ती से दुख है, दूसरे के सुख से दुख है, इसका मतलब है वो चर्च जाते हैं, वो बुलाए हुए हैं, चुने हुए नहीं। हालेलुया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गोती जी के बेटा का नौकरी लग जाएगा तो गोती जी को खाना नहीं ठीक लग रहा है, हॉस्पिटल में चली गई, क्यों कि मेरा गोतनी का बेटा का नौकरी लग गया। ये देहात में खो मिलता है, खो मिलता है। हालेलुया, समझ लीजिए, अपना मिलान कीजिए, हम कौन है, हम कौन है, हम चुने हुए हैं या हम बुलाए हुए हैं। प्रभु कहता है वहां वही रहेंगे, हालेलुया, जो चुने हुए लोग होंगे। यहाँ दोनों मिलेंगे लेकिन वहां केवल चुने हुए लोग ही मिलेंगे। हालेलुया, इसलिए एक और दृष्टांत को यीशु मसीह ने बताया था, याद होगा। हालेलुया, यीशु के पास 10 कोढ़ी आए। एक वचन को पढ़ लीजिए तो समझ लेंगे। लूका 10 अध्याय 15 और 16 वचन। लूका 10 अध्याय 15 और 16 वचन सुनिएगा। 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए, कब? जब वो समारिया और गलील से होकर जा रहे थे। 10 को कोढ़ी मिला और आपको इसमें बताना होगा कि उसमें कौन चुना हुआ है और कौन बुलाया हुआ है। और हे कफरनहूम, हाँ, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा तो तू अधोलोक लूका 10 का 15-16 पढ़िए, पढ़िए सिस्टर। तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा तो तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। हाँ? अधोलोक तक नीचे जाएगा। यही है। हाँ, हल्का मती होगा। हालेलुया, मैं तुमसे सच ये भी कहता नहीं का गलती लिखा गया है का हमसे। हालेलुया, 10 कोढ़ी की चटाई नहीं पढ़े हैं आप लोग। 10 कोढ़ी लिखने में हमको गलती हो गया होगा। हालेलुया, लूका में ही होगा, लूका में भी है। हालेलुया, है लूका 17। हाँ बोलिए, पढ़िए। ऐसा हुआ कि हाँ, वो यरूशलेम जाते हुए हाँ। समारिया और गलील के बीच से हाँ। होकर जा रहा था। हाँ, और किसी गांव के 11 से पढ़िए। किसी गांव में प्रवेश करते समय हाँ। 10 कोढ़ी मिले। 10 कोढ़ी मिला। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हाँ। हे यीशु, हाँ। हे स्वामी, हाँ। हम पर दया कर। हाँ, उसने उन्हें देखकर कहा, हाँ, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। बस। हालेलुया, अब जरा यह समझने की बात है। 10 कोढ़ी मिला और 10 कोढ़ी यही कहा है कि हे प्रभु हम पर दया कर। यीशु ने कहा तू जाओ और अपना कोढ़ को अपने याजक से दिखाओ। और रास्ते में जाते जाते उसका कोढ़ क्या हो गया? ठीक हो गया। जरा समझिएगा, यहाँ रास्ते में जाते जाते 200 कोढ़ी चंगा हो गए,
लेकिन 9 कोढ़ी नहीं लौटे और उसमें से एक कोढ़ी वापस आया और यीशु के पांव पर गिरकर यीशु को धन्यवाद किया। आप बताइए कि 9 कोढ़ी क्यों नहीं वापस लौटे? क्योंकि वो बुलाया हुआ था, उसको चंगाई चाहिए थी, उसको प्रभु की जरूरत नहीं था। हालेलुया। लेकिन एक जो रुकी था, कोढ़ी था, वो वापस आकर प्रभु को धन्यवाद करता है। इसलिए धन्यवाद करता है कि वो बुलाया हुआ नहीं था, वो चुना हुआ नहीं था। आज कलीसिया में बहुत से ऐसे लोग थे, हालेलुया, जो बुलाए हुए थे, आए, उनको प्रभु की जरूरत नहीं है। उनको किसकी जरूरत है? उनको चंगाई की जरूरत है, इसलिए कि वह बुलाया हुआ है, चुना हुआ नहीं है। चुने हुए लोगों को चंगाई नहीं, उनको यीशु चाहिए। और बुलाए हुए को केवल चमत्कार चाहिए, बुलाए हुए को केवल चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए, उनको प्रभु की जरूरत नहीं है। आज कलीसिया बहुत से लोग आए और चंगाई प्राप्त की और चले गए। हालेलुया। अपने कलीसिया में बहुत से महिलाएं भी आई, 2 को डॉक्टर टोनी साहब, प्रभु ने एक तो बनी है, एक तो चली गई, और फिर वो क्या हुई? वापस लौटी गई। क्यों? क्योंकि उनको आशीष चाहिए, उनको भलाई चाहिए।